हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये होता है माउथ पार्ट। किसका है माउथ पार्ट? दिस इज अ माउथ पार्ट ऑफ हनी बी, मतलब मधुमक्खी का मुखांग जो है, अगर आप उसे उसके भाई उसका जो मुंह होता है हेड रीजन में नीचे की तरफ यहाँ, ठीक है, क्योंकि उसका नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में रहता है ना उसका तो पूरा शरीर, तो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या होगा, उसमें नीचे की तरफ उसके मुखांग उपस्थित होते हैं। अगर आप उसको डाइसेक्ट करके बाहर निकालते हैं तो वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके मुखांग में ये एक शुंड आकार का, मतलब राउंडेड और नुकीला होता है, लेकिन नीचे से थोड़ा सा शुंड आकार का प्रोबेसिस प्रकार का होता है इसमें। और ये क्या होता है, लेबिलम, ठीक है, लेबिलम होता है। और इसमें जो मैंडिबल होते हैं, ये मैंडिबल देख सकते हैं आप इसमें इजीली, ये मैंडिबल हमेशा इनको जो भी इनका भोज्य पदार्थ होता है, नेक्टर, पॉलन ग्रेन्स, उनको चबाने का काम करते हैं। भाई यहाँ माउथ पार्ट जो बनाए गए हैं वो हैं श्रमिक के, क्योंकि सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, श्रमिक की तो बात कर रहे हैं तीनों प्रभेद में से। क्योंकि भाई कहा जाए कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसमें 3 प्रभेद होते हैं, ठीक है, रानी, नर व श्रमिक। सबसे पहले हम श्रमिक के बारे में बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हनी बी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो श्रमिक ही होते हैं, ठीक है। आकार में ये सबसे छोटे होते हैं भाई, सबसे बड़ी जो होती है वो रानी होती है आकार में, उससे छोटा जो होगा थोड़ा बहुत वो नर होगा, और सबसे छोटे जो होते हैं वो श्रमिक होते हैं, ठीक है। तो हम पहले श्रमिक के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्हीं के हमने माउथ पार्ट का ये बनाया है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भाई माउथ पार्ट जो होता है श्रमिक का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उन्हीं को भोज्य पदार्थ इकट्ठा करना, सब चीज ढूंढना, ये सारे काम उन्हीं के होते हैं। ना तो रानी का ये काम होता है और ना ही नर का ये काम होता है, ठीक है। तो ये माउथ पार्ट जो बनाए गए हैं इसमें मैंडिबल और लेबिलम, ये ही 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या करेगा, सक करने का काम करता है। और ये जो मैंडिबल होते हैं किसी चीज को काटने का, मतलब को चबाते हैं ये, ठीक है, किसी भी चीज को मैंडिबल जो होते हैं तो चबाने वाले होते हैं। तो इसी वजह से ये मैंडिबल तो परागकण और इन सबको चबाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें 3 जोड़ी टांगे उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो भाई टांगों में क्लियर है क्लास आप लोगों को ये डायग्राम? अब
आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देन यू कैन टेक इट। जल्दी लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का। अगर आप लोगों के सिलेबस में आपको नहीं मिलता है तो आप लोग इजीली इसको बना तो सकते हैं, बनाइएगा। हनी भी अपने आप में बहुत ह्यूज है भाई, ह्यूज टॉपिक है। जस्ट बिकॉज आपके एपीकल्चर में, फेरोमोन में, अब यहाँ पर भी समाज में भी आप लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं, कम से कम जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी रूप में हनी भी तो आएगा ही आएगा, इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है फाइनल ईयर में। ठीक है, चले आगे बात कर लेते हैं हम इनकी लेग्स के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। और ये 3 जोड़ी टांगे जो होती हैं क्लास, इनमें बहुत अलग अलग प्रकार के क्या उपस्थित होती हैं, कुछ कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिसकी मदद से ये आराम से बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। देखिएगा आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में बेटा डायग्राम बहुत ज्यादा है।
हाँ भाई क्लास ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे आगे वाला लेग होता है, ठीक है, ये बीच वाला मिड लेग एंड दिस इज अ हैंड लेग। यहाँ तीनों लेग का आपके सामने डायग्राम है। किसी भी लेग में भाई अगर ये किसमें आते हैं, इसका जो संघ होता है वो होता है ऑर्थ्रोपोड, पता है ना ये बात। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कोई भी उसको हम ऑर्थ्रोपोड में क्यों रखते हैं, जस्ट बिकॉज में जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हम यहाँ अपेंडेजेस की बात ना करते हुए हम लेग्स भी देखें तो देखें ये सारे जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड होती है ना लेग्स वगैरह भी। तो ये जॉइंटेड होने की वजह से ही तो भाई इसको हम किस में रखते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स में रखते हैं। किसी भी लेग में ये हर एक लेग, चाहे आपका फोर लेग, मिड लेग या हैंड लेग, तीनों लेग में से किसी की भी अगर हम बात करते हैं क्लास, तो वो बनी होती है कॉक्सा, ट्रिकॉन्चर, फीमर, टिबिया एंड टार्सिस, ठीक है। यहाँ ये टार्सिस जो होती है ये होती है 5 जॉइंटेड, 5 जॉइंट से मिलकर बनी होती है। देखिए यहाँ मैंने 1 2 3 4 एंड 1 इज मेटाटार्सल्स, यू कैन सी हियर, दिख रहा है ना यहाँ पर। अगर हम कोई भी लेग बनाते हैं, चाहे आपकी स्टार्टिंग की 4 लेग हो, मिड लेग या फिर हाइंड लेग, इन तीनों लेग में ही क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती है, इसकी कॉक्सा, ट्रिकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सिस। टार्सिस जो होती है वो हमेशा 5 जॉइंट्स में प्रेजेंट रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बनाए हैं, ये 4 तो छोटी छोटी आपके टार्सिस हैं, उससे पहले एक मेटाटार्सिस है, देख सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पहले हम अपनी सबसे फर्स्ट लेग के बारे में ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट लेग होती है क्लास, इसमें प्रेजेंट रहती है क्लीनिंग ब्रश, ध्यान दीजिएगा, क्लीनिंग ब्रश और पॉलन ब्रश, ठीक है। ये कुछ संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सी, क्लीनिंग ब्रश और पॉलन ब्रश। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा क्लास, आप लोगों ने इसका डायग्राम तो समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन पे जो संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जैसे मैंने बताया क्लीनिंग ब्रश और आपका पॉलन ब्रश। तो पॉलन ब्रश से मतलब ये होता है जब ये नेक्टर मतलब आपके पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट करने जाती हैं या मकरंद इकट्ठा करने जाती हैं, तो इनके शरीर पर बहुत सारी जगह पर क्या लग जाते हैं, कुछ परागकण चिपक जाते हैं। तो उन परागकण को छुटाने के लिए मतलब हटाने के लिए किसका यूज करती है, ये पॉलन ब्रश का। ये पॉलन ब्रश का इसीलिए आप लोगों ने जनरली देखा होगा, कोई भी श्रमिक आपकी मधुमक्खी होती है वो हमेशा अपने पैर से इस तरह से करती रहती है, जो कुछ नहीं करती है, सिर्फ वो उसके शरीर पर जहां कहीं परागकण लग जाते हैं उन्हें ये इस तरह से हटाती है। और ये हटाने का काम जो होता है वो कहाँ किससे होता है, आपका पॉलन ब्रश से होता है। देखिए मैंने यहाँ पर संरचना जो बनाई है विलम के पास, वो कुछ इस टाइप से बनाई है, कुछ हेयर्स, लंबे लंबे बाल उपस्थित होते हैं, एक ब्रश जैसी संरचना होती है एक्चुअली, जिससे वो अपने शरीर पर उपस्थित जितने भी परागकण होते हैं उन सबको इजीली झड़ा सकती है इस तरह से, ठीक है। और साथ में इसमें उपस्थित होती है आई क्लीनिंग ब्रश। आई क्लीनिंग ब्रश से मतलब होता है इसमें एक ऐसा ब्रश होता है जिससे ये अपनी आंखों की सफाई भी करती है, क्योंकि जब भी मकरंद वगैरह चूसने जाती हैं तो कहीं पर कोई मिट्टी वगैरह चली जाती है इनकी आंखों में, या फिर कोई भी कण चला जाता है तो उनको साफ करने के लिए इस आगे वाले ही इसकी टांग होती है उस पर उपस्थित होती है कौन सी, आई क्लीनिंग ब्रश, क्लियर है। और साथ में इसमें कुछ क्लीनिंग ब्रश भी उपस्थित होती है जो वीलम के, ये वीलम दिख रहा है ना, ये वीलम लिखा है, इस वीलम के पीछे की तरफ, या मैं भाई एक ही पोर्शन दिखा सकती हूँ जस्ट, इसके पीछे की तरफ उपस्थित होता है क्लीनिंग ब्रश, जिससे ये अपने शरीर पर उपस्थित जितना भी और भी कुछ चिपक जाता है उस सबको हटाने का काम करती है। इसीलिए इसका जो फर्स्ट लेग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्लास, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर तो हमने बात की है इसकी 4 लेग की, दिस इज अ 4 लेग ऑफ हनी बी एंड दिस इज अ मिड लेग, मतलब जो बीच वाला पैर होता है, 3 जोड़ी टांगे होती है ना, तो जो बीच वाली टांग है उसका ये डायग्राम बनाया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्लास, ये भी किस किस से मिलकर बना होगा आपका,
कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सिस। देखिए सब दिख रहा है, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, बाकी टार्सिस, और उसमें भी आपके 5 पेयर जॉइंट्स किसके होंगे, वो होंगे आपके टार्सिस के। इसीलिए देखिए यहाँ पर टार्सिस एंड वन इज मेटाटार्सिस। क्लियर है? आगे चलते हैं। इस पर स्पर प्रेजेंट रहता है, ये दिख रहा है, ठीक है। इसकी टीबिया जो होती है उस पर क्या प्रेजेंट रहता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा नुकीला सा, हल्का सा, स्पर बोलते हैं जिसे। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा। स्पर का मतलब होता है जब ये अपने शरीर पर उपस्थित जो वैक्स होती है, मतलब मोम, मोम होती है ना, मोम और परागकण, उनको जब अलग करती है, तो अलग करने के लिए जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, स्पर होती है, ठीक है। और इस पर एज यूजुअल क्या उपस्थित होंगे, पोलन ब्रश उपस्थित होंगे, जैसे अभी आपके फोर लेग पर उपस्थित थे पोलन ब्रश, सिमिलरली पोलन ब्रश इस पे भी उपस्थित हैं। और इस पर अब आ जाए अपने पीछे वाले पैर पर, मतलब हैंड लेग पर, इसमें क्या रहता है भाई, संरचना तो सेम होगी, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सिस, लेकिन इसमें क्या चीज रहती है, इसमें रहता है आपका मेनली पोलन पैकर और पोलन बास्केट। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्लास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं पैक्टिन और ऑरिकल। देखें यहाँ पर पैक्टिन और ऑरिकल एक संरचना होती है, ठीक है। ये दोनों संरचनाएं जब जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं, पोलन पैकर। नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज अ पैकर। पैकर मीन पैक करने वाला। बताती हूँ किस तरह से। ये जब भी अपने लिए मकरंद या फिर परागकण इकट्ठा करने जाते हैं, तब इनके पास जब ज्यादा हो जाता है ना, या फिर जब इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो ये पोलन पैकर की मदद से ही अपने उन टांगों पर किस चीज को व्यवस्थित करते जाते हैं, परागकणों को। तो जो परागकण व्यवस्थित होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं, पोलन पैकर की वजह से ही। और ये पोलन पैकर जो होता है वो आपका इन दोनों से मिलकर बना होता है, पैक्टिन एंड ऑरिकल से, ठीक है। अब इनके ऊपर एक छोटी सी बास्केट सी लगी रहती है, मतलब थोड़ी सी बाल्टी टाइप बास्केट लगी रहती है, जिसे हम बोलते हैं पोलन बास्केट, ठीक है। पोलन बास्केट में क्या करते हैं, फाइनल ईयर ध्यान दीजिएगा, इसी में ये जो हनी भी होते हैं अपने परागकणों को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं पोलन बास्केट में, ठीक है। अब जैसे कुछ जो इसके परागकण होते हैं वो इन ऑरिकल वगैरह में लगे रह जाते हैं, तो ये ऑरिकल थोड़ा सी अपनी टांग को हल्का सा मोड़ लेती है, ठीक है। जैसे ही ये भाई टांग को मोड़ती है, तो इस पर जितने भी परागकण लगे रहते हैं वो या तो लुढ़क कर इसमें आ जाते हैं बास्केट में, या फिर इनको दूसरे पैर की मदद से हटा दिया जाता है और कहाँ व्यवस्थित कर दिया जाता है, पोलन बास्केट में, ठीक है। भाई कुछ चीजों को तो अपने क्रॉप में लेकर आती है, पता है ना, मकरंद को कहाँ लेकर आती है, क्रॉप में। लेकिन जो परागकण होते हैं उन्हें तो अपने बास्केट में लेकर आएगी ना, जो कहाँ उपस्थित होती है, इसके पीछे वाले पैर पर उपस्थित होती है बास्केट, ठीक है। उस पर जब ये कलेक्ट करते हैं तो उसको पैक कौन करता है, पोलन पैकर, मतलब उसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं उन सारे परागकणों को। क्लियर है? परागकणों को जब व्यवस्थित किया जाता है तो पैकर ये किस किस से मिलकर बना होता है, पैक्टिन और ऑरिकल से। तो ये यहाँ पर 3 टांगे जो उपस्थित होती हैं हनी बी में। क्लियर है क्लास? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरा। यस मैम, चलो थैंक गॉड, सरिता तुम्हारा रिप्लाई तो आया, मुझे खुशी हुई तुम्हारे रिप्लाई से भाई, इस तरह जवाब देते रहा करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 3 टांगों के बारे में भी सीखा है, जो किसकी उपस्थिति और किसमें पाए जाते हैं आपके, किसका गया, प्रियंका का, अरे वाह, चलो अच्छी बात है भाई, इस तरह जवाब दिया करो। और एक बात और फाइनल ईयर, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना कोई चीज तो भी बना कर दे। और मैंने अभी एक सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं आता ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होती बेटा नहीं आना, लेकिन पूछा तो करो कि मैडम नहीं पता, आप बताएं ना, आप बताएं, आप क्यों पढ़ा रही हैं हमें,
आप हमें बताने के लिए तो बता रही हैं, फिर तो इसीलिए आप उनसे पूछा करें, ठीक है। नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, सीखेंगे तभी तो आएगा, इसीलिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इन तीनों के बारे में पता चल गया कि ये तीनों टांगे जो उपस्थित होती हैं किस पर पाई जाती हैं, थोरैक्स रीजन पर, कभी भी एब्डोमेन पर नहीं पाई जाती, जबकि देखने में ये लगता है कि उसके उधर वाले भाग में है ये टांगे, लेकिन नहीं, हमेशा पंख और टांगे ये दोनों ही थोरैक्स से होती हैं, ठीक है। थोरैक्स ही उनका मेन रीजन होता है जहां से इन सबका उद्गम होता है, ठीक है। और इसमें जो मेन याद रखने वाली बात ये है कि हर एक टांग किससे मिलकर बनी होती है, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया और टार्सिस। टार्सिस भी 5 पेयर्स में रहती है, जॉइंट्स में, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें उपस्थित जो आपका अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इनमें डंक पाया जाता है। डंक मतलब स्टिंग, ठीक है, स्टिंग पाया जाता है क्लास। और ये स्टिंग जो होता है ये ओविपोजिटर होता है ना, ठीक है, ओविपोजिटर का ही रूपांतरण होता है। जब ये रूपांतरित हो जाती है ना, ठीक है, जो ओविपोजिटर होता है, भाई एक बात बताओ, डंक किस में बात कर रहे हैं हम, श्रमिक में बात कर रहे हैं। श्रमिक में ओविपोजिटर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ओविपोजिटर इसमें काम का है ही नहीं, सॉरी, तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है, डंक में, ठीक है। इसीलिए बता देती हूँ, डंक जो वो होता है, देखिए मैं थोड़ी देर पहले बताया, 3 प्रभेद है, रानी, नर और श्रमिक, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डंक की, तो ना तो रानी में पाया जाएगा ना ही नर में पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें तो ओविपोजिटर का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तो इसमें तो चेंज करने का, रूपांतरित करने का मतलब ही नहीं बनता। श्रमिक में पाया जाता है, ठीक है, डंक हमेशा किस में पाया जाता है, श्रमिक में पाया जाता है। अभी मैं से बताऊंगी बकायदा इसमें क्या प्रेजेंट रहता है। एक तो पॉइजन सैक, ठीक है, पॉइजन सैक मतलब जो विष ग्रंथियां होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं और इसमें उपस्थित होती हैं। हो गया, अच्छा फाइनल ईयर, तो एक काम करते हैं इसके बारे में फिर हम कल बात करते हैं, ठीक है, चलिए।